बहुत शुक्रिया राहुल, आपने दालों की बात की और जैसा आपको पता है बहुत सारे रिकमेंडेशन है दालों को लेकर के जो सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं और बीते अगर सरकारों की बात करें तो बहुत सारे रिपोर्ट जो हैं वो धूल खा रही हैं, लेकिन जो उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। क्या है आज की टॉप लाइन्स, आइए देखते हैं। आज की टॉप लाइन्स में निगाह डालते हैं बड़ी खबरों पर। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा करने का लिया फैसला। लंबी अवधि में दालों की किल्लत खत्म करने के लिए अरविंद सुब्रमण्यन की अगुवाई में बनाया एक पैनल। राज्यों को केंद्र से दालें खरीदने की अपील की गई। रिपोर्ट 2 हफ्तों में। आज जारी होंगे 2 अहम आर्थिक आंकड़े। औद्योगिक उत्पादन और महंगाई दर के आंकड़ों पर होगी आज अर्थव्यवस्था और बाजार की नजर। अप्रैल माह में औद्योगिक उत्पादन में 0.8% की गिरावट रही थी। मई में खुदरा महंगाई दर 5.67% हुई थी दर्ज। एयर इंडिया की स्पॉट फेयर स्कीम अब 7 और रूट्स पर। राजधानी के किराए में अब दिल्ली से रांची, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गोवा, पटना और रायपुर का करें हवाई सफर। उड़ान से 4 घंटे पहले करा सकते हैं बुकिंग। और देश के सबसे बड़े एलएनजी आयातक पेट्रोनेट एलएनजी का ऐलान। अगले 5 सालों में विदेशों में करेगी $3 अरब का निवेश। बांग्लादेश और श्रीलंका में बनाए जाएंगे टर्मिनल। एलएनजी की कीमत घटने से देश में बढ़ रही है डिमांड। सरकार ने दाल की कमी से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस साल के लिए दाल के लिए बफर स्टॉक का आकार बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया है। इससे दाल की कीमतें अगले 2 से 3 महीनों में कम होने की उम्मीद है। अब आइए देखते हैं कि संवाददाता ऋषि कुमार के साथ बातचीत में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने क्या कहा। सरकार ने दालों के दाम और उसके वितरण से संबंधित जो समाधान है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग की, जिसमें खाद्य, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री रामविलास पासवान जी। सर, आप मीटिंग में थे, मीटिंग में किस तरीके का फैसला लिया गया, खासतौर से दालों के दाम को लेकर? नहीं, दालों के दाम के संबंध में एक तो सरकार का दृढ़ मत है कि हम दाल की कीमत किसी भी हालत में बढ़ने के लिए नहीं देंगे। जो जमाखोर है उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई राज्य सरकारों से कहा गया है कि करें। दूसरा जो है हमारा जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक को हमने जो है 7 लाख टन से बढ़ा करके जो है 20 लाख टन क्या कहते हैं बफर स्टॉक किया है। एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनकी अध्यक्षता में कि वो एमएसपी के रेट को और जो उत्पादन पर बोनस है, दाल के उत्पादन पर बोनस, प्रोडक्शन सब्सिडी, उसके संबंध में विचार करें। चूँकि जो प्रोडक्शन सब्सिडी है, उत्पादन पर जो हम बोनस देंगे वो डायरेक्ट किसान को उससे लाभ मिलता है। हमारा मेन मकसद है कि दाल के जो डिमांड है और सप्लाई है, चूँकि दाल का खपत हर साल 10 लाख टन बढ़ रहा है और उपज जो है बढ़ नहीं रहा है, उपज कम ही रहा है, लेकिन इस बार उपज बढ़ने की संभावना है। अरहर का दाल 66 रुपये किलो और उड़द का दाल 82 रुपये किलो पर जितना चाहें हम देने को तैयार हैं। जी, आपने राज्यों का जिक्र किया, चूँकि मामला पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आप भी उसको देखते हैं, सारी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में जो दामों के ऊपर जो नियंत्रण है वो राज्यों के हाथ में चला जाता है। आपने करीब करीब आधे दाम पे अरहर की दाल राज्यों को दे दी है, तो ऐसे में क्या कोई मैकेनिज्म बनाया है कि राज्य इसको इंश्योर करें और कम से कम जो आम जनता है उसको नुकसान ना हो? हमको लगता है कि जो कमेटी बनी है वो कमेटी इस पर भी विचार करेगी कि कैसे हम उसको जो है नीचे स्तर तक ले जाएं। लेकिन हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहेंगे कि राज्य सरकार जो है, ये सिर्फ केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं है कि मूल्य नियंत्रण सिर्फ भारत सरकार करे, बल्कि राज्य सरकार की भी जवाबदेही है कि उसमें ये सहयोग करे। आइए देखते हैं दुनिया भर के बाजारों का क्या हाल है। कल अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो जो वहाँ पर आर्थिक आंकड़े आए हैं उसका असर देखने को मिला और निगाह डालते हैं अमेरिकी बाजारों पर। जो डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक
डाउ जोन्स करीब 80 अंक ऊपर, करीब आधे फीसदी ऊपर 18,227 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। बढ़ते हैं यूरोपियन मार्केट की तरफ, वहाँ पर भी 92 अंक ऊपर FTSE 100 इंडेक्स 6,683 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त कैसे एशियाई बाजार कारोबार कर रहे हैं वो निगाह डालते हैं। निक्केई एक बार फिर से कल की तेजी को बरकरार रखते हुए 16,231 यानी करीब 3.25% ऊपर। हैंगशैंग में करीब 1% ऊपर 197 अंक ऊपर 21,078 पर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शंघाई कॉम्पोजिट में थोड़ा सा फ्लैट कारोबार। SGX निफ्टी कल बहुत ज़बरदस्त सफलता के बाद, एक तरह से खरीदारी के माहौल के बाद आज भी रुख ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार किस तरह से बंद हुए उस पर निगाह डालते हैं। कल 500 अंक ऊपर 27,627 और NSE निफ्टी 8,468। फिलहाल आज के अर्थ जगत में सिर्फ इतना ही। देखेंगे बाजारों का हाल और जो आर्थिक आंकड़े हैं उन पर हमारी निगाह रहेगी। वापस चलते हैं स्टूडियो जया और राहुल के पास।